Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. Today, in this video, I am going to tell you about conditionals. I am introducing conditionals in this video. First of all, you should know what are conditionals. Beta, it is made of word condition. किस वर्ड से बने हैं कंडीशनल? कंडीशन. कंडीशन क्या होती है? जब हम कोई शर्त लगाते हैं, एक कंडीशन रखते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा, अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल की तो नेक्स्ट ये होगा. दीज सेंटेंसेस इन विच कंडीशंस आर गिवन, जिसमें कोई कंडीशन रखी जाती है, एंड द सेंटेंस बिगिंस विद इफ, अगर आपने ऐसा किया तो, देन वी कॉल देम कंडीशनल्स. कंडीशनल क्लॉजेस और कंडीशनल सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ मेन क्लोज. एक जो कंडीशनल हमारा सेंटेंस होते हैं बेटा, उसमें एक मेन क्लोज होता है और एक कंडीशनल क्लोज होता है विच इज़ नॉन एज इफ क्लोज. और जो कंडीशनल क्लोज होती है उसे हम इफ क्लॉज भी कहते हैं. इट मीन्स कंडीशनल्स जो होते हैं इनमें दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया गया होता है. एक सेंटेंस में हमें इफ़ से स्टार्ट किया हुआ सेंटेंस दिखाई दिया जाता है जिसमें इफ़ क्लॉज होता है, और जो सेकंड पार्ट है इट इज़ मेन क्लॉज जो हमें उसका रिजल्ट दिखाता है. इफ़ यू वर्क प्रॉपरली, अगर आप अच्छे से काम करेंगे, प्रॉपरली काम करेंगे, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स. अब फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें कंडीशन दी गई है कि अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, वो सेकंड पार्ट में दिखाया गया है कि आप बेटर रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे. फर्स्ट जो इफ़ से शुरू होता है इसे हम इफ़ क्लॉज कहते हैं, एंड द सेकंड वन जिसमें हमें उसका इफ़ेक्ट प्रभाव दिखाया गया है, उसका रिजल्ट दिखाया गया है, उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं बेटा. कंडीशनल डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ समथिंग. जो कंडीशनल्स होते हैं ये किसी न किसी काम का रिजल्ट शो करते हैं. देयर आर फोर मेन काइंड्स ऑफ कंडीशनल्स. जनरली हमारे कंडीशनल्स जो होते हैं बेटा वो चार तरह के होते हैं. आई हैव गिवन यू काइंड्स ऑफ कंडीशनल्स. यहाँ चार तरह के जो कंडीशनल्स हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है. फर्स्ट इज जीरो कंडीशनल. जीरो टाइप कंडीशनल जो होते हैं ये क्या होते हैं? ट्रुथ्स होते हैं, सच्चाइयाँ होती हैं. ये एक नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं जनरली इसमें बेटा. इफ़ यू वाटर ए प्लांट, अगर आप एक पौधे में पानी डालेंगे, इट ग्रोज, वो बड़ा हो जाता है. इफ़ वी हीट मिल्क, दूध को गर्म करते हैं तो वो उबल जाता है, इट बॉयल्स. ये नेचुरल प्रोसेस हैं जो हमें जीरो कंडीशनल में इंक्लूड करने हैं. फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल में भी क्या होता है, हैबिट्स के बारे में या इस तरह के फैक्ट्स के बारे में दिखाया जाता है. कंडीशन पहले दी गई है, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल टेक अम्ब्रेला, तो मैं अम्ब्रेला लूँगा. इफ़ इट रेन्स आई विल वियर रेन कोट. तो यहाँ क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या यूज़ किया है हमने, वर्ब एस, तो सेकंड में हमने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है. जीरो कंडीशन में क्या था, दोनों तरफ प्रेजेंट टाइम यूज़ किया था हमने, इधर भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट फॉर्म. लेकिन फर्स्ट कंडीशन में इफ़ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मेन क्लॉज में क्या है, विल फर्स्ट फॉर्म. सेकंड टाइप कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल जिसे कहते हैं इफ़ ही वर्कड हार्ड. यू कैन सी जो हमारा इफ़ कंडीशनल है बेटा, यहाँ वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है. इफ़ verb second form is used in if clause, then would first form will follow it. तो इसके सेकंड पार्ट में कौन सी फॉर्म आएगी, would फर्स्ट फॉर्म. if he worked hard he would pass. now next one, थर्ड टाइप कंडीशनल. इस टाइप के कंडीशनल्स में जनरली रेग्रेट दिखाया जाता है कि अगर ऐसा हो गया होता. इफ़ ही हैड सीन मी, अगर उन्होंने मुझे देख लिया होता, ही वुड हैव स्टॉप्ड, वो रुक गए होते. लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ. इट इज़ जस्ट रिपेंटेंस, रिग्रेट,
वो फीलिंग यहाँ दिखाई जाती है। आई एम गोइंग टू टेल यू दिस अगेन विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। एक टेबल से मैं आपको ये फिर से दिखा रही हूँ बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ क्लॉज जो हमारी है बेटा वो क्या दिखाती है, और जो सेकंड पार्ट है हमारा मेन क्लॉज का वो कैसे चेंज होता है इफ क्लॉज के अकॉर्डिंगली। अगर हमारा फर्स्ट जीरो टाइप कंडीशनल है, इट शोज ट्रुथ्स फैक्ट्स, देन सब्जेक्ट वर्ब एस सी एस, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टाइम इफ क्लॉज में है, और सिंपल प्रेजेंट टाइम ही हमारा मेन क्लॉज में आता है। इफ़ यू हीट मिल्क, ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है कि अगर हम दूध को गर्म करेंगे इट बॉयल्स, वो उबल जाता है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है द ग्राउंड विल गेट वेट, तो हमारा प्ले ग्राउंड जो है वो गीला हो जाएगा। सेकेंड टाइप, when subject verb ses plus object is given in main clause, if clause, when subject ses with verb and object is in if clause, then our main clause will be of will plus first form of verb. If you come late, अगर हमारी if clause में verb के साथ s या es सिंपल प्रेजेंट टाइम है, देन मेन क्लॉज जो है बेटा उसमें विल फर्स्ट फॉर्म आएगा। इफ़ यू कम लेट यू विल मिस द क्लास, इफ़ माई फ्रेंड इन्वाइट्स मी आई विल गो। यहाँ रियलिस्टिक सिचुएशन को शो किया जाता है, जो रियलिस्टिक होता है रियल लाइफ सिचुएशंस। नेक्स्ट वन इज सेकेंड टाइप कंडीशनल। यहाँ हमारे सेकेंड टाइप में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है बेटा। इफ कंडीशन जो हमारा है क्लॉज, इसमें कंडीशन जो है वो सेकंड फॉर्म में है, देन जो हमारा मेन क्लॉज है इट विल बी ऑफ वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहाँ वुड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि वुड जो है वो इटसेल्फ पास्ट को शो करता है। नाउ द लास्ट वन इज इफ क्लॉज जो हमारी बेटा है, इफ इट बिगिंस विद सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये हैड थर्ड फॉर्म हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म शो करती है, देन हमारा मेन क्लोज जो है बेटा इट विल बी अ सेंटेंस ऑफ वुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। इम्पॉसिबल एक्शन, इम्पॉसिबल सिचुएशन एंड रिपेंटेंस इज शोन हियर। अब देखो बेटा सेकंड टाइप कंडीशनल जो था वहाँ क्या था, इफ़ आई वर ए बर्ड। इम्पॉसिबल सिचुएशन थी कि कास्ट में बर्ड होता, बट इट इज़ इमेजिनेशन। आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। इफ़ ही कॉल्ड मी, अगर वो मुझे बुलाते, आई वुड गो टू हेल्प, तो मैं चला जाता। वहाँ रिग्रेट नहीं है, रिपेंटेंस नहीं है, बट इन थर्ड टाइप कंडीशनल देयर इज रिपेंटेंस। इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी, अगर इन्वाइट किया होता, आई वुड हैव गोन देयर। इफ़ आई हैड सीन द फाइल, अगर मैंने उस फाइल को देखा होता, आई वुड हैव केप्ट इट, तो संभाल के रख दिया होता। इट मीन्स अब वो खो चुकी है, अगर देखा होता तो रख दिया होता। रिपेंटेंस की फीलिंग, regret की feeling, it is here in these sentences. I hope all of you have understood it. I will continue it tomorrow in our next video. Thank you and have a nice day ahead.